वेलकम बैक, इट्स मी सिमरन सहानी। तो अभी हम देखने वाले हैं दी ब्लैक एरोप्लेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, पीरियोडिकल्स और हाफ ईयरलीज के लिए। तो बाकी क्वेश्चंस नहीं दिखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है नोटबुक सीरीज की, वहां से जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। राइट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। सेटिंग बतानी है, क्या सीन चल रहा है भाई सब ब्लैक एरोप्लेन में, ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं हम। सीन बताना है भाई साहब, क्या सीन है। तो सीन तो ये था कि काले काले बादल थे, पेरिस से निकल के जा रहे थे वो हमारे पायलट जी, और लंदन तक जाना था इनको। पहले तो कोई भी जो है बादल नहीं थे, धीरे धीरे क्या हुआ, आसमान में बादल आ गए, तूफान आ गया, ये सब बता दो। तो द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज सेट इन द स्काई। तो स्टोरी का सेटिंग हो रखी है आसमान के अंदर, ज़मीन पे तो उतरे ही नहीं, एंड में उतरते हैं। वेयर अ पायलट इज फ्लाइंग हिज प्लेन, जहाँ पे एक पायलट अपना प्लेन चढ़ा रहा है। पायलट निकला अपना प्लेन लेके फ्रॉम पेरिस टू लंदन। पेरिस में वो थे, लंदन उन्हें जाना था। द सेटिंग बिकम्स ओमनियस, ओमनियस मतलब डरावनी हो जाती है सेटिंग। एज द स्काई टर्न डार्क विद द क्लाउड, जैसे ही काले घने बादल आते हैं तो डर का माहौल बन जाता है। एंड द पायलट एनकाउंटर्स अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, और उस डर के माहौल में पायलट की मदद करने आता है एक मिस्टीरियस, एक पता नहीं कहाँ से आने वाला एक काला सा एरोप्लेन। द स्टोरी सेटिंग इज क्रूशियल एज इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंस एंड डेंजर। तो जैसे वो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते थ्रिलर वाली, एज ऑफ द सीट वाली ना, तो एज ऑफ द सीट वाला मतलब ऐसा फीलिंग आती है इस चैप्टर को पढ़ते हुए में, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। मैं तो इस साल जो है तुम्हें 15वीं बार 25वीं या 80 टाइम पढ़ा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कितनी बार मैं ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं तुम्हें बताऊँ इस चैप्टर को 80-90 बार पढ़ के भी ना तुम्हें वैसा ही एक्साइटमेंट लगती है, वही फील होता है जैसा पहली बार पढ़ के होता है। तो शायद अब जब तुम क्लास 10 में आओगे तुमने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा होगा, क्या फील हुआ था, बड़ा अलग हो यार, क्या खतरनाक चैप्टर लगा रखा है बुक के अंदर। तो मुझे हर बार ही इतना अच्छा लगता है ये चैप्टर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स ऑफ योर इंग्लिश की बुक। मैंने हमेशा इस बात को कहा है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी अनोखा है, मिस्ट्री है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट वाज पायलट्स इनिशियल रिएक्शन व्हेन ही सॉ द ब्लैक एरोप्लेन। तो जैसे ही वो ब्लैक एरोप्लेन को देखते हैं तो उनका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है। तो द पायलट इनिशियली रिलीव्ड मतलब क्या होता है, चैन की सांस लेना। व्हेन ही सॉ द ब्लैक एरोप्लेन ही वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू अ स्टॉर्म। उससे पहले क्या था, वो स्ट्रगल, बहुत ही दिक्कत में थे काले घने तूफान के अंदर। एंड थॉट दैट ब्लैक एरोप्लेन माइट लीड हिम टू सेफ्टी, और उसको देख के वो खुश होते हैं कि भाई ये मेरी जान बचा लेगा। हिज इनिशियल रिएक्शन वॉज वन ऑफ होप। तो उनका इनिशियल स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने काले आसमान में काले एरोप्लेन को देखा तो उन्हें काफ़ी ही होपफुल लगा और स्ट्रेस फ्री लगा। ही बिलीव दैट फॉलोइंग द काला हवाई जहाज would help him navigate through the storm and reach his destination safely। तो उन्हें लगा इस काले हवाई जहाज का अगर मैं पीछा करूँगा तो वो मुझे इस तूफान से तो बाहर निकालेगा ही, मेरी डेस्टिनेशन तक भी मुझे सही सलामत पहुँचा देगा। तो राइट दिस एंड मैं जो है स्क्रीनशॉट क्लिक करो, पॉज करो वीडियो को, लिखो कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क द नरेटर टुक, एंड किसकी बात हो रही है और वाई डज द नरेटर टेक इट। इतना रिस्क लेने की जरूरत ही क्या थी। तो द रिस्क वॉज फ्लाइंग थ्रू द डेंजरस ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, ये उनका रिस्क था। द नरेटर टुक दिस रिस्क बिकॉज ही वॉज ईगर टू गो होम एंड मीट हिज फैमिली एंड एन्जॉय हिज हॉलीडे। उनका मन था यार घर जाना है, घर जाऊँगा, फैमिली से मिलूंगा। ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइस इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और कहा था भाई कल घर जाके अच्छा से खाना खाऊंगा, इसलिए विच हेड हिम डिटरमाइंड टू गेट होम या रीच होम डिस्पाइट द डेंजर। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा डेंजर भी अपने मोल ले लिया कि भाई ठीक है मुसीबत है तो कोई बात नहीं, मैं तो भाई घर तो जाना ही है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म के अंदर क्या सीन चल रहा था ये आपको बताना है। तो एज द नरेटर फ्लू इन द स्टॉर्म एवरीथिंग आउटसाइड द प्लेन बिकम कंप्लीट, ऐसा ब्लैक होल जैसा अंधेरा हो गया आसपास में। द प्लेन शूक, प्लेन शेक करने लगता है एंड मूव अनप्रिडिक्टिवली, प्लेन ऐसे ऐसे डगमगाने लगता है। द कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द रेडियो स्टॉप वर्किंग, कंपस गोल गोल सुइया घूम रही है, इंस्ट्रूमेंट बीप बीप कर रहे हैं और रेडियो डेड हो गया। जस्ट व्हेन ही वॉज रनिंग लो ऑन फ्यूल, और फ्यूल भी कम हो रहा था। ही सॉ अनदर प्लेन, तो जब उन्हें लगा भाई मर जाऊंगा, फ्यूल भी खत्म होने वाला है, तो उन्हें एक और ब्लैक कलर का एरोप्लेन आसमान में दिख जाता है। द अदर पायलट सिग्नल्ड हिम फॉर हिम टू फॉलो, तो वो हाई करता और कहता है मेरा पीछा करो। ही फॉलोड द प्लेन एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स ही सॉ द रनवे एंड सेफली लैंडेड ऑन हिज प्लेन। तो ये पूरी कहानी हमने ब्लैक एरोप्लेन की बता दी।
एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ब्लैक एरोप्लेन का क्या मतलब है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बतानी है। तो द ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी सिंबलाइजेस मिस्ट्री, ये मिस्ट्री दिखाता है। कौन था ब्लैक एरोप्लेन, क्या था? कई लोग कहते हैं यूनिवर्स से मदद आई थी ऑब्वियसली, और कई लोग कहते हैं कि उनकी खुद की इमेजिनेशन थी। तो द ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी सिंबलाइजेस मिस्ट्री एंड द अननोन, जो चीज़ हम पहचान ही नहीं सकते हैं। क्या टाइम ट्रैवल हो सकता है, इस टाइप की चीज़। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द पायलट्स जर्नी, ये पायलट के लिए बहुत ज़रूरी था ब्लैक एरोप्लेन का होना, क्योंकि एज इट अपीयर्स ड्यूरिंग अ क्रिटिकल मोमेंट, क्योंकि वो उस समय पे आया जब वो मौत का सामना कर रहे थे। व्हेन द पायलट वो इज स्ट्रगलिंग थ्रू अ स्टॉर्म, the aeroplane's sudden disappearance and the pilot's subsequent survival highlights the theme of faith, trust and supernatural. तो इस चैप्टर का क्या थीम है? फेथ, ट्रस्ट, सुपरनैचुरल, मिस्ट्री, ये जताता है। It leaves reader questioning whether the black aeroplane was real or a figment of pilot's imagination. तो ये ब्लैक एरोप्लेन की ये रही बात कि ये हम रीडर्स को एक क्वेश्चन मार्क में डाल देता है कि वेदर द ब्लैक एरोप्लेन वॉज हिज इमेजिनेशन और रियल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकेटा, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि जैसे मैंने प्लेन को लैंड कराया तो मैं उस प्लेन जिसका नाम था डेकोटा DS0888 उससे दूर जाने में मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कोई दुख नहीं हो रहा था, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो द नरेटर सेज दिस, भाई प्लेन को क्यों ऐसे बोल रहे हो, इससे दूर जाके खुश होना, बेचारा बुरा मान जाएगा। तो उन्होंने क्यों कही ऐसी गंदी बात प्लेन के लिए कि इससे दूर जाके मैं खुश हूँ? तो इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उसी प्लेन में वो मरने वाले थे। तो द नरेटर सेज दिस बिकॉज ही हैड वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस व्हाइल फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा प्लेन, ही वॉज रिलीव्ड and grateful to have landed safely. So he was not upset about leaving the plane behind. Instead, he was curious about the mysterious pilot who helped him. What made the woman in the control center look the narrator strangely? आंटी जी जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी वो इतना ऐसे क्यों देख रही थी? भाई साहब क्या बातें कर रहे हो? वो वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज, उसने स्ट्रेंजली देखा बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर रेडार, क्योंकि उसके रेडार के अकॉर्डिंग देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म, उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो कोई प्लेन था ही नहीं। शी सेड दैट हिज प्लेन वॉज द ओनली वन शी कुड सी, उन्हें तो रेडार पर एक ही प्लेन दिख रहा था। विच मेड द नरेटर स्टोरी अबाउट अनदर प्लेन सीम ऑड टू हर, तो इसलिए उनका कहना एक और प्लेन था ऑड, बहुत ही अजीब लग रहा था। दैट्स व्हाई शी वॉज मेकिंग फेसेस एंड लुकिंग स्ट्रेंजली। What do you think helped the narrator to reach safely? Discuss among yourself and give reason for your answer. तो तुम्हें क्या लगता है कि किसने पायलट की मदद की थी हमारे नरेटर की? और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे आंसर करना। तो इट्स पॉसिबल द नरेटर वॉज इमेजिनिंग द अदर प्लेन बिकॉज द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर ओनली सॉ हिज प्लेन ऑन द रेडार। तो यहाँ पे अभी हम मिस्ट्री वाला आंसर नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि शायद से नरेटर की मदद जो थी वो उनकी खुद की इमेजिनेशन ने करी थी, क्योंकि लेडी ने कहा था कोई और प्लेन नहीं था। देयर माइट नॉट हैव बीन अनदर प्लेन एट ऑल, शायद कोई और प्लेन हो ही ना। इट कुड हैव बीन द नरेटर्स ओन स्किल एंड डिटर्मिनेशन दैट गाइडेड हिम थ्रू द स्टॉर्म एंड हेल्प्ड हिम लैंड सेफली। हो सकता है कि वो उनकी खुद की ही स्किल हो जिसने उन्हें बाहर निकाला स्टॉर्म से, बट क्योंकि वो इतना डरावना माहौल था तो उनको एक इमेजिनेशन में सामने उनको एक ऐसा प्लेन दिखा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज द ब्लैक एरोप्लेन सजेस्ट अबाउट ह्यूमन रेजिलियंस इज द फेस ऑफ एडवर्सिटी? हमारी जो ट्राई करने की जो ताकत होती है, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारा रेजिलियंस जो है दिखाता है ये ब्लैक एरोप्लेन वाले। फाइट करा हमारे पायलट ने, ये बताओ आप क्या शो हो रहा है इस चैप्टर के थ्रू? तो द ब्लैक एरोप्लेन highlights human resilience through the pilot's determination to overcome a challenging situation. तो ह्यूमन रेजिलियंस कैसे दिखी यहाँ पे? जिस तरीके से पायलट ने फाइट करना लीव नहीं करा, उन्होंने कहा वो डरे बट डर के आगे उन्होंने बहुत कोशिश करी उस प्लेन को बाहर निकालने के लिए। Despite facing a severe storm, failing instrument and feeling isolated, the pilot remained focused on finding a way to safety. जैसे वो बार बार कंट्रोल रूम को भी कॉल, ऐसे नहीं उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, उन्होंने कंट्रोल रूम को भी कॉल करा। His perseverance and ability to navigate through the storm reflect the theme of human resilience. शायद कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, उन्होंने खुद ही खुद को बाहर निकाला, तो वो ट्राई करते रहे तभी तो वो बाहर निकल पाए। Demonstrating that with determination and hope, individual can confront and overcome significant difficulties. तो ये सिचुएशन हमें ये दिखाते हैं कि अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, ट्राई करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी यूज द मोटिव ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन टू कन्वे
द मैसेज। तो ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी हमें ब्लैक एरोप्लेन के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रही है, ये काला हवाई जहाज क्या है, व्हाट इज इट, क्या हमें मैसेज दे रही है ये। तो द ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी सर्व्स अ पावरफुल मोटिव रिप्रेजेंटिंग होप एंड गाइडेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि कई बार जब हम बेसहारा खुद को और मजबूर और परेशान मानते हैं तो कभी कभी हमें गाइड करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। जब हम अपने एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं तो कोई ना कोई हमें गाइड करने आ जाता है। जैसे कि हमारे इस चैप्टर के अंदर इट अपीयर्स व्हेन द पायलट इज़ एट हिज लोएस्ट प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड सपोर्ट। जैसे कि पायलट जब बिल्कुल बेसहारा हो गए थे तो उनको सपोर्ट मिला। This mysterious aeroplane symbolizes unexpected help and the idea that assistance can come from unforeseen sources। और ये चैप्टर हमें ये सिखा रहा है कि हमारे को दुनिया में कभी भी मदद मिल सकती है, चाहे किसी को हम जानते भी ना हो, शायद वो हमारी मदद करते और कहीं से भी हमारे लिए मदद आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को खुद से ही मोटिवेशन आ जाए और हम खुद की मदद कर लें। द स्टोरी यूजेस दिस motive to convey the message that faith and trust, even in mysterious or uncertain circumstances, can lead to resolution and safety। और ये चीज़ भी कि भाई उन्होंने मिस्ट्री पे भरोसा करा। अब उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा था तो उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करा रही ये कहाँ से आया, ये कौन है। जब ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उन्हें कहा मेरा पीछा करो तो उन्होंने उसका बात मानी। अगर वो उसकी बात ना मानते, वो सोचते पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगा, ये पता नहीं कहाँ से आया। अगर वो उस समय पे लॉजिक्स लगाते तो उनका काम नहीं बनता। उन्होंने सोचा ये मुझे बुला रहा है, मैं एक बच्चे की तरह उनका पीछा करते हुए चले गए, तो इसलिए वो जीत गए, मतलब वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। ठीक है, अलग क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पायलट्स रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड में वो क्या रियलाइज करते हैं, व्हाट डज इट रिवील अबाउट द नेचर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो एंड ऑफ द स्टोरी द पायलट रियलाइजेशन दैट देयर वॉज नो अदर प्लेन ऑन द रेडार सजेस्ट दैट द ब्लैक एरोप्लेन मे हैव बीन अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन और अ हैलुसिनेशन ब्रॉट आउट बाय द स्ट्रेस ऑफ द सिचुएशन। तो पायलट को भी कहीं ना कहीं ये समझ आया कि भाई कोई और रडार पे प्लेन नहीं था, मतलब शायद मैंने खुद से इमेजिन करा या इतने स्ट्रेस में मैं उस माहौल में ऊपर आसमान में था तो मैं हेल्यूसिनेट कर रहा था, यानी कि मुझे चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। This revelation adds depth to the story by questioning the nature of the reality versus perception. It reveals that sometimes the help we perceive in moments of extreme self might be a manifestation of our own hopes and desire। ये चैप्टर हमें ये सिखा रहा है कि कभी कभी अगर हम एक्सट्रीम दिक्कतों में हो ना और वहाँ उस समय पे अगर हमें परेशानी से अगर हम बाहर आते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने खुद की ही मदद की हो, बट हमें ऐसा लगता है कि कोई और आया था हमारी मदद करने के लिए। It underscores the idea that our belief in something or someone can be a powerful force in navigating through challenging times। ठीक है, तो अगर हमें कोई सामने दिखता है ना कि हाँ ये हमारी मदद करेगा तो हम खुशी खुशी उसका जो है साथ देने लगते हैं। और कहीं अगर हमें खुद पे बोला जाए खुद पे भरोसा करो तो वो हम कई बार नहीं कर पाते। ये हमें ये चैप्टर बताता है। How does the story illustrate the concept of faith and trust in something beyond oneself? Now this is a very tricky question कि ये चैप्टर आपको क्या दिखाता है, इस चैप्टर ने आपको क्या सीख दी कि कभी कभी दूसरों पे भी भरोसा कर लेना चाहिए, जैसे उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन वाले पे करा। तो द स्टोरी इलस्ट्रेट्स फेथ एंड ट्रस्ट बाय शोइंग द पायलट्स रिलायंस ऑन द ब्लैक एरोप्लेन टू गाइड हिम सेफ्टी। तो स्टोरी में ट्रस्ट दिखाया कि कभी कभी दूसरों पे भी भरोसा कर लेना चाहिए, जैसे कि उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन पे भरोसा करा। डिस्पाइट द लैक ऑफ टैंजिबल एविडेंस एंड द चैलेंजिंग कंडीशन, द पायलट प्लेसेस हिज फेथ इन मिस्टीरियस एरोप्लेन विच ही बिलीव इज लीडिंग हिम आउट ऑफ डेंजर। तो उस आसमान में जहाँ सब कुछ इतना ईदी था, सब कुछ इतना डरावना था, उन्हें लगा कि हाँ अगर ये मुझे कह रहा है मेरा पीछा करो तो ये मुझे बचाने ही आया है। दिस ट्रस्ट इन समथिंग बियॉन्ड वन सेल्फ, कि अपने से उन्होंने ये नहीं सोचा नहीं मैं खुद को बचा सकता हूँ, ये क्या बचाएगा मुझे, इवन विदाउट क्लियर प्रूफ, उन पर कोई प्रूफ भी नहीं था वो कौन है, डेमॉन्स्ट्रेट्स हाउ फेथ कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। तो ये दिखाता है कि कैसे कई बार फेथ, हमारा विश्वास खुद पे करना या दूसरों पे करना, हमें क्रूशियल मोमेंट पे हेल्प कर सकता है। एंड फाइंडिंग सोल्यूशंस इन डेस्परेट सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what message does the story convey about the role of external factors in overcoming the challenges? external factor, क्योंकि जो हमारा ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है उसे एक्सटर्नल हेल्प मिली थी, सामने से तो ऐसे ही लगा ना कोई और आया था मदद करने, चाहे उनकी इमेजिनेशन हो सकती है। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का बताओ हमारी लाइफ में क्या रोल होता है।
तो द स्टोरी कन्वेज दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरकमिंग पर्सनल चैलेंजेस। द ब्लैक एरोप्लेन सर्व्स एज एन एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि ब्लैक एरोप्लेन एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह रहा, दैट हेल्प्स द पायलट नेविगेट थ्रू द स्टॉर्म, जिसने पायलट की हेल्प करी स्टॉर्म नेविगेट करने के लिए। This suggests that while personal determination and resilience are important, external support or guidance can also be crucial in addressing and resolving difficult situation. तो ये हमें दिखाता है कि हमें खुद पे तो भरोसा होना चाहिए, बट अगर कभी कोई आके हमें सही चीज़ें समझा रहा हो तो हमें उनकी भी बात माननी चाहिए। The story highlights the interplay between personal effort and external help in successfully overcoming adversity. तो ये स्टोरी हमें ये दिखा रही है, आप खुद पे भी भरोसा रखो, और अगर कोई इंसान आपको लगता है कि हाँ ये मेरा भला चाह रहा है और आपकी मदद करने आ रहा है, तो यू शुड लिसन टू देम। जैसे आपके टीचर्स, अगर वो तुम्हें सही चीज़ गाइड कर रहे हैं तो आपको कभी कभी उनकी बात मान लेनी चाहिए फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, तो विद दिस हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के भी। यहाँ मैंने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी इंक्लूड करा दिए हैं जो आपके इस पेपर के पैटर्न के हिसाब के हैं। जैसे इस साल ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कि ब्लैक एरोप्लेन को एक्सटर्नल हेल्प मिली थी, तो लेटर टू गॉड में लेंचो है उसको भी मदद हुई थी, बताओ दोनों को किस टाइप की मदद हुई। सोचो कि लेंचो और ब्लैक एरोप्लेन का पायलट आपस में बैठ के डायलॉग बाजी कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन के जो मैंने ये पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे लिखवाए इन्हें यूज़ कर सकते हो कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कह सकता है कि कैसे उसको एरोप्लेन जब उसके सामने आया तो उसने उस पर भरोसा करा, और कैसे लेंचो बता सकता है कि उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उसने गॉड पे भरोसा रखा और उसकी हेल्प हुई। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अभी जब ये सिंपल वाले सीख जाओगे तो लॉन्ग वाले भी मैं कराऊंगी प्रैक्टिस, वो भी सीख जाओगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया है, लिंक इज गिवन हेयर, गो एंड स्टडी, आई टैब में भी गिवन है। बाय बाय।